हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। पिछले वीडियो में साथियों हमने ये 22 नंबर वीडियो तक 22 नंबर धारा तक बना लिया था वीडियो। अब 23 नंबर धारा देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। इसमें साथियों स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति धारा 5 का उल्लंघन करेगा उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उस पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी आदेश पारित किया जा सकता है उसके विरोध में, जो धारा 5 का उल्लंघन करेगा। तो धारा 5 यदि आपको याद ना हो तो आपको बता दें, ये रही धारा 5। इस पन्ने में ये लिखा हुआ है कि wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes, यानी कि किसी को प्रेरित करना, किसी को लालच देना, किसी को गुमराह करना कि भाई तुम इस कंपनी में पैसा जमा करो, तुमको इतना इतना मिलेगा। जो व्यक्ति ये करेगा उसको वो सजा होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान देगा, कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बात बोलता है, कोई वादा करता है आपसे, किसी सच्चाई को छुपा करके आपको झूठ बोलता है, आपको गुमराह करता है, आपसे वास्तविक जो तथ्य हैं उस कंपनी का, जैसे PACL का वास्तविक तथ्य ये था कि ये पैसे के बदले में पैसा देती थी। ये सिर्फ कागजों में लिखते थे कि आपको फलानी जगह पे संपत्ति मिलेगी, इतने एकड़ जमीन मिलेगी। वास्तविकता थी वो पैसे के बदले में पैसा देते थे। तो जो आपको ये वास्तविक सच्चाई नहीं बताएगा, आपसे सच्चाई छुपाएगा और आपको उस कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको लालच देगा, आपको प्रलोभन देगा और उस कंपनी का किसी भी रूप से हिस्सा बनवाएगा, आपको आपको मेंबर बनवाएगा और स्वयं उसमें किसी न किसी पद पे नियुक्त होगा या ना भी हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको उस कंपनी में जमा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, स्वाभाविक है उसको कंपनी से कुछ ना कुछ फायदा तो मिल रहा है, तभी तो वो आपको प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति आपसे तथ्य छुपा करके आपसे उस कंपनी में निवेश करवाएगा उसको सजा होगी। यहाँ पे हमने बताया 1 साल से कम नहीं होगी वो सजा और 5 साल से अधिक नहीं होगी, 10 लाख तक का जुर्माना होगा। ये यहाँ देख सकते हैं आप, धारा 5 के उल्लंघन के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा। तो आपको समझ में आ गया धारा 5 में किस व्यक्ति की बात की गई है। इसमें सीधे सीधे आपके प्रमोटर आ जाते हैं, जितने भी प्रमोटर हैं कंपनियों में वो प्रमोटर इसमें आ जाते हैं, लेकिन बस 2019 के बाद वो कंपनी बंद हुई हो। अब इस धारा के अंतर्गत आपके जितने ये नेगेटिव सीनियर, ये स्टूअरों के बच्चे सब इन्वॉल्व हो गए हैं, ये सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं धारा 24 की। 24 नंबर धारा में दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, यानी जो एक ही कार्य को सजा मिलने के बाद बाहर निकले जेल से, फिर उन्होंने उस अपराध को दोहराया, उसको बोलते हैं रिपीट ऑफेंडर्स। तो इसमें क्या वो दिया हुआ है साथियों, तो आपके अपराध को पुनः करने का ये आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत एक बार सजा जिसको मिल चुकी है, जेल से निकल के उसने इस अपराध को दोहराया है, धारा 26 को छोड़कर। अब धारा 26 को क्यों छोड़ा गया है ये आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी 24 नंबर धारा पढ़ रहे हैं, जब 26 में आएंगे तो पता चलेगा। यानी धारा 26 में किए गए अपराध को छोड़ करके बाकी उसके अलावा इस अध्याय में, इस अधिनियम के इस अध्याय में जितने भी अपराध दिए हुए हैं उनको दोबारा दोहराने पर जो व्यक्ति अपराधी है उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी और अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी। यानी जो करेगा अपराध उसकी सजा अलग और ये दोहराने की सजा इसको अलग होती है। तो 5 से 10 साल तक की सजा और उसके ऊपर फाइन कितना लगेगा, कम से कम 10 लाख रुपए, अधिकतम 50 करोड़ रुपए। पुरखों की भी उसकी संपत्तियां बिक जाए 50 करोड़। तो इस प्रकार से इनको ये सजा दी जाती है। यही अधिनियम साथियों अगर 2014 में आ गया होता तो फिर इनको समझ में आता अच्छे से। ये जब CB यादव, तेजेंद्र पाल चन्नी, SP त्यागी, राम जसपाल
इन सब की जब ये संपत्तियां ये बिकती, इनसे ये 5-5, 10-10 साल की इनको सजा दी जाती। ये जो रिपीट किया इन लोगों ने कि पहले उन्होंने पीएसीएल में घोटाला किया, फिर उन्होंने विटलसी में घोटाला किया, फिर उन्होंने किसान एग्रोटेक में किया, फिर मैक हाउस में किया, फिर मेसमेरिक में किया। तो ये सब ऐसे करते करते तो इनकी हजारों करोड़ रुपए इनके ऊपर जुर्माना लग जाता है। न जाने इन्होंने कितनी बार इस गुनाह को, एक ही अपराध को उन्होंने बार बार दोहराया। लेकिन इन निकम्मों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि ये जो जो भी अधिनियम ये आए हैं इनके इसमें, ये बाद में आए हैं। और जो ये हरामखोर आपसे आपको गुमराह कर रहा है कि दस्तावेज बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत डालो, दस्तावेज बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत डालो, इतना बड़ा मूर्ख इंसान वो स्वयं है और दूसरा वो आपको बना रहा है। मूर्ख तो हालांकि बनने वाले हैं, वो तो माना जाएगा चालाक है बहुत। लेकिन जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर वापस सब आएंगे एजेंट को परेशान करने, लो तुम ये वहां पे भेजो कागज। अभी सब एजेंट से लड़ झगड़ के ले रहे हैं कागज, लेकिन इसका प्रभाव पता चलेगा सबको। और करने वाले बंदे में भी इतना दम है कि उसको इस चीज का भी भय नहीं है कि मान लो अगर बाद में पेमेंट नहीं मिलती है तो ये सब लोग मेरे को कुछ ना करें। मतलब उसको नहीं है डर, उसको पता है ये निवेशक जो आज मेरे को कागज देने आया है बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, अगर इसको पैसा नहीं मिलता है बर्ड्स एक्ट में तो ये निवेशक एजेंट का ही गला पकड़ेगा, मेरा गला नहीं पकड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है हमारे देश में। जिसका अपन गला नहीं पकड़ सकते हैं उसको छोड़ देते हैं, जो कमजोर है उसके पास जल्दी चले जाते हैं गाली गलौज करने, कभी पैसा मांगने, कभी कागज मांगने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने, वो भी इन हरामखोरों की बातों में आके। जिन्होंने 2014 में जब सेबी का आदेश पारित हुआ, 3 महीने का समय था जिसने आपको ये 3 महीने में पेमेंट हो जाएगी, ऐसा ऐसा आप करिए, ये नहीं सिखाया, वो आज आपको बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत पेमेंट दिलाएगा। 9 वर्षों के बाद वो आपको आज पेमेंट दिलाएगा। 2014 में जब ऑर्डर हुआ था 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो सकती थी, ये बात उसने छुपाई। उससे इसका प्रश्न नहीं किया जाता। हमको जहां से धोखा मिलता है हम बार बार उसी रास्ते में जाते हैं, उसी रास्ते में जाते हैं। सारी सच्चाई हमारे सामने होने के बाद भी हम आंखें बंद करते हैं। उस जो व्यक्ति उनके कहने पर काम कर रहा है उससे अच्छा तो वो चद्दर तकिया लेके सो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। इधर से उधर लाइनों में खड़े होके ये देना, फॉर्म देना, ये करना, वो करना, अरे बुद्धि का इस्तेमाल करिए अपनी। 2019 में आया हुआ एक्ट आपको कैसे पेमेंट दिलाएगा? 2014 का मामला है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा दी, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकल का पुलिस वाला उसमें कार्रवाई कर लेगा। कोई भी अधिकारी क्या इस मामले में कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि पीएससीएल के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। खासकर भुगतान का मामला, भुगतान का ही मामला है वहां पे, और संपत्ति से संबंधित मामले, जो जो वहां पे संपत्तियां जब्त है उनको बेचने का मामला। तो इस प्रकार के मूर्ख लोग हैं कि भुगतान लोढ़ा कमेटी को देना है, कागज वो दूसरे अधिकारी को दे रहे हैं और वो अधिकारी इनको पेमेंट दिलाएगा। ये वही 2014 से लेकर के जो इन्होंने बर्बाद किया वो इसको और बर्बाद करना चाहते हैं। और बनने वालों की मेन कमी होती है। मूर्ख बनाने वाले हजारों हैं, लेकिन थोड़ा अपनी भी समझदारी होनी चाहिए व्यक्ति में। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। धारा 24, बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा। जो कोई भी पहले इस अध्याय के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, धारा 26 के तहत अपराध को छोड़कर बाद में एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो 5 साल से कम नहीं होगा लेकिन जो 10 साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के साथ जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन जो 50 करोड़ तक बढ़ सकता है। तो चलिए साथियों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी कार्य आप करें बुद्धि से करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारे कहने पर करें या किसी अन्य के कहने पर करें, जो भी करें अपने विवेक से करें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।